हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये एक बहुत ही न्यू डिज़ाइन स्टिच कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगी। इस स्टिच पैटर्न को हम ग्रिड स्टिच भी कहते हैं। हम इसे स्कार्फ्स, मफलर्स, ब्लैंकेट्स में यूज़ करते हैं। इस स्टिच को हम सिर्फ सिंगल क्रोशे से बनाते हैं, तो बिगनर्स भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सैम्पल पैटर्न के लिए मैंने यहाँ पर 4 प्लाई में मीडियम थिकनेस की वूल ली है और क्रोशे का 4 mm का हुक लिया है। सबसे पहले हम इस पिंक धागे से स्लिप नॉट बनाएंगे। अब यहाँ पर इस ग्रिड स्टिच पैटर्न के लिए हम 2 के मल्टीपल्स में +1 इस हिसाब से चेन बनाएंगे। यहाँ पर सैम्पल के लिए मैं 24 + 1 इस तरह से टोटल 25 चेन बनाऊंगी। मैंने टोटल 25 चेन बना ली हैं। अब हम हुक से दूसरी चेन में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अगर आपको क्रोशे की बेसिक स्टिचेस सीखनी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी वीडियोस की लिंक दे रही हूँ, आप उस पर जाकर देख सकती हैं। मैंने हुक से दूसरी चेन में पहला सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब इसके बाद हम अगली चेन को स्किप करेंगे और इसके बाद की चेन में 2 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1 और ये 2। अब इसके बाद हम अगली चेन को स्किप करेंगे और इसके बाद की चेन में फिर से 2 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये 1 और ये 2। अब इसके बाद हम फिर से इसकी अगली चेन को स्किप करेंगे और इसके बाद की चेन में 2 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ग्रिड स्टिच के पैटर्न में हम पहली और आखिरी स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हैं और बीच के स्टिचेस में हम इस स्टिच पैटर्न को बनाते हैं। यहाँ पर हम बीच के स्टिचेस में एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद की स्टिच को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर उसके बाद की स्टिच को स्किप करेंगे। अब यहाँ अगली चेन को स्किप कर देंगे और इसके बाद की चेन में 2 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब हम इस तरह से इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। मैंने इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास इस फर्स्ट रो में सिर्फ ये एक चेन बच गई है। हमने इसके पहले की चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। अब हम ये जो लास्ट की चेन है इसमें एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ग्रिड स्टिच के पैटर्न में हम पहली और आखिरी स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हैं और बीच के स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाते हैं। अब यहाँ पर हम टर्न करेंगे। सेकेंड रो के लिए सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे। अब इसके बाद हम इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, क्योंकि ग्रिड स्टिच में हम फर्स्ट स्टिच में हमेशा एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इस पहली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बाद ये जो अगली स्टिच है इसे हम छोड़ देंगे और इसके बाद की स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ग्रिड स्टिच का पैटर्न बहुत ही सिंपल है और इस पैटर्न में स्टिचेस के बीच में गैप बहुत ही कम रहता है, क्योंकि हम इस पैटर्न में सिंगल क्रोशे स्टिच का यूज़ करते हैं। अब हम इस तरह से सेकेंड रो को कंप्लीट करेंगे। मैंने इस सेकेंड रो को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में ये सेकेंड लास्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद ये जो आखिरी स्टिच है इसमें हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब हम थर्ड रो के लिए टर्न करेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से एक चेन बनाएंगे और पहली ये जो स्टिच है इसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बाद फिर से अगली ये जो स्टिच है इसे स्किप कर देंगे और इसके बाद की स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। मैंने ग्रिड स्टिच के सैम्पल पैटर्न को स्क्वायर शेप में कंप्लीट कर लिया है और ये पैटर्न बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हम इस स्क्वायर पीस को टेबल मैट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं।